क्या आप कभी शांत बैठकर आंखें बंद करते हैं लेकिन मन चुप नहीं होता? क्या ध्यान करते हुए भी विचारों की भीड़ कम नहीं होती? क्या आपको भी लगता है कि मुझे ध्यान करना चाहिए लेकिन मन मानता ही नहीं? अगर हां, तो यह ज्ञान की आवाज में आज की यात्रा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान कोई धर्म या कर्मकांड नहीं, यह आत्मा की पुकार है। परमहंस योगानंद, जिन्होंने पश्चिम में योग और ध्यान की लौ प्रज्वलित की, उन्होंने एक गुप्त रहस्य साझा किया था। सांस ही सेतु है शरीर और आत्मा के बीच का। जब आप सांस पर नियंत्रण पाते हैं तो मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। हम रोज हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सच में उसकी गहराई को समझा है? योगानंद कहते हैं, सांस लेना केवल शरीर का काम नहीं, यह आत्मा की सबसे पहली भाषा है। जिस क्षण आप अपनी सांस को अनुभव करने लगते हैं, आप एक यात्रा पर निकलते हैं, बाहर से भीतर की ओर। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, ध्यान का आरंभ कहीं बाहर नहीं होता, वह आपकी सांस से शुरू होता है। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी साधना की ओर जिसमें केवल सांसों के माध्यम से ध्यान में प्रवेश किया जाएगा। इसमें न कोई कठिन आसन है, न मंत्र जाप की आवश्यकता, बस जागरूकता और परम शांति की चाह। लेकिन सबसे पहले चलिए समझते हैं क्यों ध्यान लगाना इतना मुश्किल लगता है। मन एक बंदर की तरह है, उछलता कूदता, हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। जब हम आंखें बंद करते हैं तब हमें पहली बार उसका शोर सुनाई देता है। यही कारण है कि कई लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। असल में वे लड़ाई गलत जगह पर लड़ते हैं। वे मन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगानंद कहते हैं, मन को रोको मत, उसे दिशा दो, और वह दिशा मिलती है सांसों के माध्यम से। आइए अब हम इस विशेष ध्यान प्रक्रिया को समझते हैं। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, घर पर, बगीचे में या किसी शांत कोने में। शुरुआत में एक शांत वातावरण चुनें, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा आप शोर में भी भीतर की शांति को महसूस कर पाएंगे। ध्यान की यह विधि 3 चरणों में विभाजित है। सांस की जागरूकता, गहराई से सांस लेना और अंतरात्मा से जुड़ना। पहला चरण, सांस की जागरूकता। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आराम से बैठ जाएं। अब अपनी सांसों पर ध्यान दें, सिर्फ ध्यान दें, बदले नहीं। सांस अपने आप अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अपने नाक के छिद्रों पर हल्की स्पर्श की अनुभूति को महसूस करें। यह बहुत साधारण प्रक्रिया है, लेकिन यही वह द्वार है जो आपको भीतर ले जाएगा। 5 मिनट तक बस सांस को देखें, कुछ भी और मत करें। आपके विचार आएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश मत करें, बस सांस पर ध्यान लौटाएं। यह अभ्यास मन को प्रशिक्षित करता है कि उसका घर भीतर है, बाहर नहीं। अब हम आते हैं दूसरे चरण में, गहराई से सांस लेना। अब आप धीरे धीरे गहरी सांस लेना शुरू करें। नाक से धीरे धीरे सांस लें और अनुभव करें कि यह जीवन ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। जब आप सांस छोड़ें तो कल्पना करें कि आपके सारे तनाव, चिंताएं और अशांति उस सांस के साथ बाहर जा रही है। यह केवल कल्पना नहीं, यह वैज्ञानिक सत्य है कि आपकी सांसों के साथ आपके मन की स्थिति जुड़ी होती है। जब आप गहरी, शांत और नियंत्रित सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम, विशेषकर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को शांति की ओर ले जाता है। योगानंद कहते हैं, जब सांस शांत होती है, मन शांत हो जाता है। इस अवस्था में आप 10 से 15 मिनट रहें। हर सांस के साथ अनुभव करें कि आप शरीर से ऊपर उठ रहे हैं, जैसे कोई परिंदा जो धरती से ऊपर आकाश की ओर उड़ान भरता है। यह रूपक नहीं, यह चेतना की उड़ान है। और जब आपका मन कुछ समय तक शांत रहना शुरू करता है तो आप तैयार हैं अंतिम चरण के लिए। तीसरा चरण, आत्मा से जुड़ाव। अब आप सांसों के पार जाएं, धीरे धीरे सांस की पकड़ ढीली करें। अब कोई प्रयास नहीं, बस मौन। ध्यान करें कि अब सांसें भी बहुत धीमी हो गई हैं, शरीर एकदम शांत है, मन हल्का है और आपकी उपस्थिति बस होने में समाहित हो गई है। इस क्षण आप स्वयं को शरीर या नाम से नहीं, बल्कि चेतना से अनुभव करें। यही ध्यान की वास्तविक अवस्था है। आप स्वयं को ऊर्जा की तरह महसूस करने लगते हैं, हल्के, मुक्त और असीम। परमहंस योगानंद कहते हैं,
ईश्वर को अनुभव करने के लिए सबसे सरल मार्ग है उसकी मौन उपस्थिति में समर्पित होना। इस मौन में ही वह दिव्य स्पंदन है जिसे आप पूरे अस्तित्व में महसूस कर सकते हैं। और यह तब संभव होता है जब मन, सांस, शरीर सब एक लय में आ जाए। ध्यान कोई प्रयास नहीं, ध्यान एक समर्पण है। अब आप धीरे धीरे अपनी चेतना को पुनः वर्तमान में लाएं। हल्के से अपनी उंगलियों को हिलाएं, आंखें धीरे धीरे खोलें। आप पाएंगे कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन फिर भी सब कुछ बदला हुआ है। कुछ भीतर शांत है, गहराई में स्थिर। यह वही मौन है जिसकी तलाश में हम भटकते हैं। और यह पहली बार में भी संभव है जब सांसें आपका साथ दे। आज आपने जो सीखा वह केवल एक तकनीक नहीं, यह एक जीवन पथ है। आप जब चाहें, जहां चाहें इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे यह आपका स्वभाव बन जाएगा। आप बात करते हुए भी भीतर शांति को अनुभव करेंगे, चलते हुए भी ध्यान में रह पाएंगे। यही योगानंद की परंपरा है, सक्रिय ध्यान की। दोस्तों, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, यह यात्रा है। और हर दिन, हर सांस इस यात्रा का हिस्सा है। आज अगर आपने पहली बार में भी ध्यान को छू लिया तो समझिए आपने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली। यह थी ध्यान की वो विधि जिसमें पहली बार में ही ध्यान लग सकता है। आपसे अनुरोध है कि इसे एक बार नहीं, कई बार करें, क्योंकि हर बार आप और गहराई में उतरते हैं। और अगर आपने कुछ पाया, कुछ अनुभव किया, तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। यह केवल एक वीडियो नहीं, यह एक कंपन है जिसे हम मिलकर फैलाना चाहते हैं। जब ध्यान धीरे धीरे अभ्यास का हिस्सा बनता है तो एक समय ऐसा आता है जब साधक केवल शांति नहीं, बल्कि उस शांति के पीछे छिपे हुए चेतना के महासागर को अनुभव करता है। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद ने सुपर कॉन्शियस या अतिचेतन अवस्था कहा है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ध्यान की गूढ़तम अवस्था है, जहां आप केवल मौन नहीं सुनते, बल्कि उस मौन में छिपे दिव्य कंपन को महसूस करते हैं। इस भाग में हम उन्हीं गहराइयों में उतरेंगे। अगर आपने सांसों की तकनीक को ठीक से अभ्यास किया है तो अब आप तैयार हैं उस मौन के केंद्र तक पहुंचने के लिए जहां विचार भी स्पर्श नहीं करते। लेकिन इसके लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है, ध्यान अब प्रयास से नहीं, समर्पण से होगा। इस अवस्था में शरीर एकदम शांत होता है, जैसे वह केवल एक माध्यम हो, और चेतना स्वयं को शरीर से ऊपर उठता महसूस करती है। आप अब सांस नहीं ले रहे, बल्कि सांसें अपने आप चल रही हैं, और आप एक साक्षी के रूप में सब देख रहे हैं। इसी को योगानंद ने विटनेस कॉन्शियसनेस कहा है, साक्षी भाव। अब अगला अभ्यास करें, और यह साधना की एक अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसे होंगसो तकनीक कहते हैं, जो योगानंद की क्रिया योग साधना का आरंभिक भाग है। यह तकनीक अत्यंत सरल पर अत्यंत प्रभावशाली है। जब आप सांस लेते हैं तब मन में होंग शब्द को अनुभव करें, और जब सांस छोड़ते हैं तब सौ। यह मंत्र आपके अवचेतन में पहले से ही मौजूद है। यह आत्मा का मौन जाप है, कोई जोर से उच्चारण नहीं, केवल मन में सुने। हर सांस में होंग सौ, होंग सौ। यह क्रमशः आपके मन को विचारों से काटकर केवल वर्तमान में स्थिर करता है। कुछ मिनटों बाद आप पाएंगे कि अब यह जप स्वतः हो रहा है और आपका मन अब उसमें समाहित होता जा रहा है। ध्यान रखें, यह मंत्र कोई धार्मिक शब्द नहीं, यह ध्वनि है जो सांसों से जुड़ी है। जब यह क्रिया गहराई में जाती है तो साधक की चेतना सिर के केंद्र आज्ञा चक्र की ओर बढ़ने लगती है। यहां एक हल्का प्रकाश या कंपन या सिर्फ शून्यता का अनुभव हो सकता है। आप अनुभव कर सकते हैं कि आपकी चेतना शरीर की सीमा से बाहर जा रही है। यह कोई डरावनी बात नहीं, यह आपका सच्चा स्वरूप है जो प्रकट हो रहा है। इसी अवस्था में हम अब अगली प्रक्रिया करेंगे, आत्मा का दर्शन। इसमें कोई कल्पना नहीं करनी, केवल अनुभव करना है। एक शांत स्थिति में बैठे हुए जब आपका मन होंग सौ के साथ स्थिर हो जाए तो आप धीरे से आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, दोनों भौहों के बीच। आप वहां कोई ज्योति, कोई कंपन या गहरा मौन महसूस कर सकते हैं। यदि कुछ न दिखे तब भी बस वहीं बने रहे। धीरे धीरे यह केंद्र आपकी चेतना को अपनी ओर खींचेगा, और यही वह द्वार है
जिससे आप भीतर प्रवेश करेंगे। अब धीरे धीरे मंत्र को पृष्ठभूमि में जाने दें और केवल चेतना में ठहरे। सांसें अब बहुत मंद हो गई है। आप केवल एक कंपन है, शरीर नहीं, विचार नहीं, केवल एक उपस्थिति। इस स्थिति में कई अनुभव हो सकते हैं। समय का रुक जाना, शरीर की अनुभूति खो जाना, गहरी आनंद की तरंगे महसूस होना। यह आत्मिक आनंद है जिसे योगानंद ब्लिस कहते हैं। यह आनंद बाहरी किसी घटना पर आधारित नहीं होता, यह भीतर से उठता है और यह तभी प्रकट होता है जब मन, शरीर और चेतना एक साथ मौन में स्थिर हो जाते हैं। ध्यान की इस अवस्था में आपको मार्गदर्शन मिलेगा, बिना शब्दों के। उत्तर मिलेंगे बिना किसी प्रश्न के। यही है ध्यान की शक्ति। अब इस स्थिति से धीरे धीरे बाहर आए, सांसों पर ध्यान वापस लाए, होंग सौ को दोबारा शुरू करें। फिर धीरे धीरे शरीर में गति लाए, उंगलियों को हिलाएं और आंखें खोलें। अब आप केवल शांत नहीं, स्पष्ट भी है। यह स्पष्टता, यह जागरूकता ध्यान का सबसे सुंदर उपहार है। हर दिन यदि आप यह अभ्यास करें तो धीरे धीरे आप केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर क्षण में जागरूक रह पाएंगे। यही उद्देश्य है। ध्यान केवल आसन पर नहीं, जीवन में उतर आए। योगानंद कहते हैं, मेडिटेट मोर एंड मोर until you feel the presence of God in your thoughts, in your breath, in your very being। तो अगली बार जब आप आंखें बंद करें, ये जाने कि आप किसी कल्पना में नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप में उतर रहे हैं। यह गूढ़ साधना, यह अद्भुत यात्रा आपकी हो सकती है केवल अभ्यास, धैर्य और समर्पण के साथ। ध्यान की इस गहराई में हम फिर मिलेंगे, एक और कंपन, एक और आंतरिक प्रकाश के साथ। जब साधना की गहराई बढ़ती है तो साधक केवल मौन में स्थिर नहीं होता, वह मौन से संवाद करने लगता है। यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह संवेदनाओं, स्पंदनों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से होता है। ध्यान का तीसरा चरण, जहां साधक अब केवल चेतना में ठहराव नहीं खोजता, बल्कि उस चेतना से आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ता है। अब हम एक अत्यंत सूक्ष्म परंतु शक्तिशाली अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिसे योगानंद ने आंतरिक श्रवण या अंतःनाद कहा है। जब शरीर शांत होता है, सांस मंद होती है और विचार धीमे हो जाते हैं, तब भीतर एक ध्वनि उभरती है। यह कोई कान से सुनने वाली ध्वनि नहीं होती, यह अंतर्मन से सुनने वाली आवाज होती है। इसे ओम की ध्वनि या दिव्य कंपन के रूप में जाना जाता है। साधना करें, रीढ़ सीधी, शरीर स्थिर, सांसें गहरी और शांत। अब अपनी चेतना को दोनों कानों के मध्य मस्तिष्क के भीतर केंद्रित करें। इस केंद्र को कभी कभी चेतना का गुफा कहा जाता है। यहां कोई हल्की सी ध्वनि, घंटी जैसी, भौरों की गूंज या सीटी की ध्वनि सुनाई दे सकती है। यह कल्पना नहीं, यह चेतना की एक अवस्था है। इसे सुनने की कोई जोर जबरदस्ती न करे, बस उपस्थित रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, यह ध्वनि स्पष्ट होती जाती है। यह ओम का कंपन है, सृष्टि का मूल स्वर। योगानंद कहते हैं, ओम इज द वॉइस ऑफ गॉड। जब आप इस ध्वनि में प्रवेश करते हैं, तब आप सृष्टि के मूल स्रोत से जुड़ते हैं और वही क्षण आत्मा की पूर्ण उपस्थिति का होता है। अब इसी स्थिति में कुछ समय रहे। यह अनुभव आपके भीतर आनंद, स्थिरता और एक अनोखी ऊर्जा जगाएगा। आप पाएंगे कि इस ध्वनि में लयबद्ध होने से शरीर के रोग, मानसिक तनाव और ऊर्जा की रुकावटें स्वतः दूर होने लगती हैं। इस साधना के दौरान एक और परिवर्तन अनुभव होगा। समय और स्थान की अनुभूति लुप्त होने लगेगी। आप पाएंगे कि न आप कहीं बैठे हैं, न किसी समय में हैं, आप बस हैं। यह अस्तित्व की शुद्ध स्थिति है, जिसे योग में सच्चिदानंद कहा जाता है। सत, अस्तित्व, चित, चेतना, आनंद, परमानंद। ध्यान का यह चरण आपको धीरे धीरे नाद योग की ओर ले जाता है, जहां साधक केवल सुनता है और सुनने में ही सब कुछ पा जाता है। इसके बाद आप अगली प्रक्रिया की ओर बढ़ सकते हैं, करुणा ध्यान या कंपैशन मेडिटेशन। जब मन और चेतना पूर्ण रूप से शांत होती है, तब उसमें जगती है करुणा। यह केवल भावनात्मक करुणा नहीं, यह अस्तित्व की करुणा होती है, जो स्वतः दूसरों के लिए प्रेम, सहानुभूति और समर्पण जगाती है। अपने हृदय क्षेत्र अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करें।
वहां एक प्रकाश की कल्पना करें जो धीरे धीरे फैल रहा है। यह प्रकाश केवल आपके भीतर नहीं, बाहर की ओर भी विस्तार पा रहा है, आपके परिवार, मित्रों, समाज, पूरे विश्व तक। यह प्रेम का प्रकाश है जिसमें कोई सीमा नहीं। अब उस व्यक्ति को स्मरण करें जिससे आपको कोई पीड़ा या कटुता रही हो, उसे भी इस प्रकाश में शामिल करें। यह कोई भावना नहीं, यह आत्मा की स्वीकृति है जो द्वंद्व को शांति में बदल देती है। यही ध्यान की शक्ति है जो केवल भीतर नहीं, बाहर की दुनिया में भी परिवर्तन लाता है। अब आप ध्यान के इन विभिन्न रूपों को एक सूत्र में बांध सकते हैं। सांस, मंत्र, आंतरिक ध्वनि और करुणा, ये सभी एक ही स्रोत की भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, ये सब आपस में एकरूप हो जाते हैं और साधक हर क्षण में ध्यानमय हो जाता है। अब वापस लौटें, धीरे धीरे सांसों पर ध्यान लाएं, हृदय की धड़कन को सुने, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और जब तैयार हों आंखें खोलें। आप पाएंगे ये केवल एक अभ्यास नहीं था, ये एक नया जन्म था। भीतर कुछ शुद्ध हो चुका है, कुछ खुल गया है, जैसे एक द्वार। इस अवस्था को बनाए रखना कठिन नहीं, यदि आप दिन में कुछ समय स्वयं के लिए रखें। ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं, यह जीने की कला है। जैसे योगानंद कहते हैं, शांति से कार्य करें और कार्य से शांति प्राप्त करें। यही ध्यान की पराकाष्ठा है। जब साधना निरंतर होती है तब ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं रह जाता, वह जीवन का अंग बन जाता है। आप जब चलते हैं तब ध्यान होता है, जब आप बोलते हैं तब ध्यान होता है। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद दिव्य चेतना की उपस्थिति कहते हैं। ध्यान अब सीमित समय की क्रिया नहीं, बल्कि हर पल की जागरूकता बन जाती है। यही ध्यान का चौथा और अंतिम चरण है, स्थायी जागरूकता में जीना। इस अवस्था में साधक केवल मौन या प्रकाश का अनुभव नहीं करता, वह अपने भीतर और बाहर हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। यह भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संतुलन है। योगानंद कहते हैं, लिव ईच मोमेंट इन द जॉय ऑफ इनर कम्युनियन। यही जीवन का परम उद्देश्य है। अब एक अभ्यास करें जिसे योगानंद ने ईश्वर की उपस्थिति में रहना कहा है। यह कोई विशेष मुद्रा नहीं, बस एक सतत स्मरण है। अपने दिन के कार्य करते हुए अपने भीतर यह भाव रखें, ईश्वर मेरे साथ है, मैं जो कर रहा हूं वह उनके लिए है। यह भाव धीरे धीरे आपके हर विचार, हर भावना और हर कर्म को दिव्यता से भर देता है। अब यह साधना केवल साधक को नहीं बदलती, यह उसकी उपस्थिति से संसार को भी छूती है। ध्यान की ऊर्जा अब केवल भीतर सिमटी नहीं रहती, वह रिश्तों में, कार्यों में, बोलचाल में प्रकट होती है। लोग आपके साथ बैठकर भी शांति अनुभव करते हैं, क्योंकि आप अब स्वयं शांति बन चुके हैं। यह ध्यान की परिपक्वता है, जब साधक केवल साधक नहीं रहता, वह एक दीपक बन जाता है। योगानंद ने ऐसे ही साधकों को साइलेंट लाइट हाउस कहा है, जो बिना कुछ कहे अंधकार में रोशनी बिखेरते हैं। यदि आप इस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो नियमित साधना, निस्वार्थ सेवा और मौन में ठहरने की आदत बनाएं। दिन में कुछ पल सांसों की ओर लौटे, हॉन्ग सॉ का अभ्यास करें और ओम की ध्वनि में स्थिर हो। लेकिन सबसे अधिक ईश्वर को अपने हर भाव में आमंत्रित करें। अब यह साधना इस श्रृंखला का अंतिम चरण है, लेकिन आपके अभ्यास का प्रारंभ है। ये 4 भाग केवल संकेत थे, दिशा दिखाने के लिए। असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब आप स्वयं चलना शुरू करते हैं। ध्यान रखें, कोई भी साधना छोटी नहीं होती। एक क्षण का सच्चा मौन, एक गहरी सांस के साथ किया गया स्मरण, वह भी ईश्वर तक पहुंच सकता है। इस पथ पर धैर्य रखें, प्रेम रखें और सबसे अधिक स्वयं पर भरोसा रखें, क्योंकि आपके भीतर जो चेतना है वही ब्रह्मांड की चेतना है। अब इस अंतिम साधना के बाद कुछ क्षण मौन में रहे, स्वयं से पूछें, क्या मैं अपने वास्तविक स्वरूप के निकट हूं? उत्तर शब्दों में नहीं आएगा, वह केवल एक कंपन होगा, एक मौन सहमति, एक भीतरी मुस्कान। और जब आप आंखें खोलें तो यह जानकर उठे कि अब आप वही नहीं जो पहले थे। कुछ बदल चुका है, शांत, स्थिर और जागरूक। यही ध्यान की शक्ति है। आप सुन रहे थे ज्ञान की आवाज। इस ध्यान यात्रा का यह अंतिम भाग था, पर साधना कभी समाप्त नहीं होती। अगली बार जब आप सांस लें,
उसमें ईश्वर को महसूस करें। अगली बार जब आप किसी से मिले, उसमें आत्मा को पहचानें, और अगली बार जब आप मौन हो, उसमें स्वयं को जानें। धन्यवाद इस दिव्य यात्रा में साथ देने के लिए। परम शांति आप पर सदैव बनी रहे। यूएम शांति शांति शांति।